हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी क्लास स्टार्ट की है वोकैब की, और वोकैब में मेरे भाई वन वर्ड की 2 क्लास ऑलरेडी आपके पास पहुँच चुकी हैं। आज हमारी क्लास है वन वर्ड की तीसरी क्लास, ठीक है ना। इससे पहले वाली क्लास में हमने एक में फोबिया डिस्कस किया है, एक में मैनिया वाले वर्ड डिस्कस किए हैं। तो आज का हमारा रूट वर्ड कौन सा होगा, दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ क्या लिखा है मेरे दोस्त, LOGY, लॉजी, समझ गए। तो आज का हमारा रूट वर्ड है लॉजी। लॉजी पे बेस्ड वर्ड देखेंगे तमाम, कम से कम जो है 40 वर्ड्स देखेंगे हम। किस पे बेस्ड मेरे भाई, लॉजी पे बेस्ड। तो लॉजी का मीनिंग जान लो, लिखा सामने आपके। वैसे लॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनी थिंग, ये मतलब होता है लॉजी का। तो जहाँ भी लॉजी वर्ड लग के आ रहा हो लास्ट में समझ जाना वो स्टडी तो है ही है। अब स्टडी किस तरह की होती है, साइंटिफिक स्टडी होती है अलग अलग चीज़ें की। देखो लिखा है डेफिनेशन क्या है लॉजी की, स्टडी ऑफ एनी पर्टिकुलर फील्ड या ब्रांच ऑफ लर्निंग। तो समझ जाओगे। तो साइंटिफिक तरीके से चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है मेरे भाई, उसको बोलते हैं लॉजी। याद रखोगे आज के बाद, बिल्कुल याद रखोगे। तो लॉजी पे बेस्ड तमाम वर्ड हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे फटाफट से, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है हमारा, बताओ मेरे भाई बोल के। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और वीडियो जो है बाकी लोगों तक पहुँचा देना, ठीक है दोस्त। चलो देखो पहला वर्ड क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। आर्कियोलॉजी, लॉजी लगाइए तो मतलब स्टडी तो हो गई होगी, ठीक है। तो लॉजी लगा है, स्टडी है, आगे वाला वर्ड पकड़ना है आपको बस। तो आगे क्या लिखा है बताओगे मेरे भाई, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। आर्क्यो, ये वाला वर्ड ध्यान रखना, ARCH, आर्क। अब इस वाले को आर्क्यो, कौन सा, आर्क्यो या आर्के, ये वर्ड ध्यान रखना। इसका लेना देना ध्यान रखो किससे होता है मेरे दोस्त। इसका लेना देना होता है एंशियंट। एंशियंट माने जानते हो, पुरानी चीज़ों से, ओल्ड थिंग्स। तो पुरानी चीज़ों की जब बात होगी तो यही वर्ड यूज़ किया जाएगा, आर्क्यो। और लॉजी लगाइए तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बड़ी आसानी से निकाल लोगे मीनिंग। अब क्या बन जाएगा, स्टडी ऑफ ओल्ड या एंशियंट थिंग्स। तो मीनिंग होता है आर्कियोलॉजी का, हिंदी में बोलते हैं इसको पुरातत्व विज्ञान, यानी पुरानी चीज़ों का अध्ययन करना। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। आगे बढ़ जाओ, सेकंड वर्ड पे आते हैं फटाफट से। क्या लिखा है बताओ बोल के। एंथ्रोपोलॉजी, क्या लिखा है, एंथ्रोपोलॉजी। देखो अब ये वर्ड ध्यान रखना मेरे भाई, एंथ्रो। अब आगे वाले वर्ड पकड़ने, इन्हीं के आगे फोबिया लगा दोगे तो डर बन जाएगा, मैनिया लगा दोगे पागलपन बन जाएगा, और लॉजी लगा दोगे स्टडी बन जाएगा। तो हैं तो वही वाले वर्ड, ठीक है ना। और मोस्टली जो है ये तमाम वर्ड जो है तीनों में कॉमन मिलते हैं, लेकिन इस लॉजी के अंदर देखो तमाम वर्ड आपको नए भी सीखने को मिलेंगे, क्योंकि 40 से ज़्यादा वर्ड आपके पास सामने मिलेंगे, तो नए वर्ड तो मिलेंगे वहाँ पे। देखो एंथ्रो ये वर्ड दिख जाए मेरे दोस्त कहीं पे भी तो ध्यान रखना, इसका मतलब होता है ह्यूमन बीइंग से। किससे होता है, ह्यूमन बीइंग या मैनकाइंड से। तो मनुष्य के लिए यूज ही किया जाता है। एंथ्रो का मतलब ही होता है मनुष्य, ठीक है। तो जहाँ भी दिख जाए एंथ्रो वर्ड समझ जाना किसकी बात चल रही है, मैनकाइंड की बात चल रही है। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या हो जाएगा ऐसे ही, बताओ मेरे दोस्त, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, समझ गए। मानव जाति का, मनुष्य का, ह्यूमन बीइंग का स्टडी करना, उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। बिल्कुल साइंटिफिक स्टडीज़ होती हैं, किस तरह से मनुष्य जो है विकसित हुआ, किस तरह से इसका विकास हुआ इंसान का, ह्यूमन बीइंग का। तो इस स्टडी किस में की जाती है, ये वाली स्टडी मेरे भाई, एंथ्रोपोलॉजी में। याद रखोगे, बिल्कुल याद रखोगे। नंबर 3 पे आओ, क्या लिखा है। वर्ड आपके सामने पहले भी आ चुका है, बताओ जल्दी से बोल के। बिब्लियोलॉजी, दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल बढ़िया दिख रहा होगा आज तो एकदम कलरफुल। बिब्लियो, देखो ये वर्ड फोबिया में भी आया था, मैनिया में भी आया। फोबिया में लगा दोगे डर बन जाएगा किताबों से, बिब्लियो का मतलब बताया था किताबों से लेना देना होता है। लॉजी लगा है तो स्टडी ऑफ बुक्स, आसानी से पढ़ लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बिब्लियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बुक्स, किताबों की साइंटिफिक स्टडी करना, उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोलॉजी। नंबर 4 पे आओ मेरे दोस्त, क्या लिखा है बताओ पढ़ के। इकोलॉजी, पढ़ लोगे मेरे दोस्त, बिल्कुल पढ़ लोगे। देखो ये वर्ड ये भी ध्यान रखना, ये वर्ड बस ध्यान रख के चलने, आपको आगे मिलेंगे तमाम। मैनिया फोबिया तमाम इनमें तो मिलेंगी, और भी आगे वन वर्ड में तमाम जगह मिलेंगे। तो इको का लेना देना होता है एनवायरनमेंट से, बोलते नहीं इको फ्रेंडली जो है चीज़ें हमें करनी चाहिए, इको फ्रेंडली प्लास्टिक खरीदनी चाहिए, ठीक है ना। तो इको का मतलब ही होता है एनवायरनमेंट से, ध्यान रखोगे नहीं, ये वर्ड जरूर सुना होगा आपने इको वाला। तो इको मतलब एनवायरनमेंट की बात चलती है, एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण। तो इकोलॉजी जहाँ भी दिख जाए समझ जाना किसकी बात चल रही है, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट की। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। नंबर 5 पे आओ फटाफट से करते हैं। एंटोमोलॉजी, नंबर 5 वर्ड क्या लिखा है बताओ दोस्त बोल के। एंटोमोलॉजी, अब ये वर्ड भी ध्यान रखो, एंटोमो, ENTOMO, एंटोमो। एंटोमो का मतलब होता है कीट पतंगे। क्या होता है मेरे दोस्त, कीट पतंगे। कीट पतंगे जानते हो, कीड़े मकोड़े। तो बस स्टडी तो लगाइए, आगे लॉजी लगा है इसलिए। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट, याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, नंबर 6 पे आओ, क्या लिखा है, एटाइमोलॉजी। अब एंटोमोलॉजी के बाद लिखा एटाइमो। अब एटाइमो का मतलब समझ लो, एटाइमो का मतलब होता है स्टडी और पूरा वर्ड देख लो, एटाइमोलॉजी। लॉजी तो लगाइए स्टडी, एटाइमो का मतलब होता है नए नए शब्दों की शुरुआत कहाँ से हुई है, इस चीज़ का अध्ययन जो किया जाता है वो एटाइमोलॉजी में किया जाता है। तो स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। ओरिजिन माने जानते हो शुरुआत या बिगिनिंग। अब किस चीज़ की बिगिनिंग, शब्दों की। तो कोई भी नया वर्ड है वो बन के तैयार कैसे होता है, ये वाली स्टडी किस में की जाती है मेरे भाई, एटाइमोलॉजी। याद रखोगे, बिल्कुल याद रख पाओगे, एटाइमोलॉजी, नए नए शब्दों का इतिहास। आगे बढ़ो, नंबर 7 क्या लिखा है, ऑनकोलॉजी। एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, ऑनकोलॉजी। अब देखो मेरे भाई, जो आपके सामने जितने भी वर्ड मिल रहे हैं, ये आप ऐसा मत समझो कि ये जितने वर्ड लिखे हैं उतने ही हम याद कर रहे हैं, इनके डबल मीनिंग आप याद करके चल रहे हो। डबल कैसे,
अभी इनके सामने लगा हुआ है हर एक में लॉजी, तो दिख रहा है आपको स्टडी है। जैसे ही आगे चल के यही वर्ड मिलेंगे आपको, वन वर्ड में ही लॉजिस्ट लगा देगा अगली बार में। अभी लॉजी लगा रहा है, अगली बार में लगाएगा लॉजिस्ट। तो ध्यान रखना, लॉजिस्ट उस आदमी को बोलते हैं जो ये स्टडी कर रहा है। ये तमाम तरह की स्टडीज़ हैं, इनको जो करता है साइंटिफिक स्टडी जो करता है इंसान, उसको लॉजिस्ट आगे लगा के बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कौन सा वाला, पहला ही वाला वर्ड आर्कियोलॉजी, तो जान गए स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स। अब पूछ लेता वो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है, तो क्या लिख देते मेरे भाई, आगे ऑप्शन में मिल जाता आपको वन हु स्टडी द एंशिएंट थिंग्स। तो ऐसा आदमी जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करता है उसको बोल देते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो जब लॉजिस्ट लग जाएगा समझ जाओ उस आदमी की बात चल रही है, और लॉजी लगाया तो उस स्टडी की बात चल रही है। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। तो देखो मेरे दोस्त, कौन सा वर्ड पढ़ रहे थे हम, ऑनकोलॉजी। तो देखो ऑनको का ध्यान लेना देना किससे है, ये वर्ड ध्यान रखना है आपको। ऑनको का मतलब होता है कैंसर से। किससे मेरे दोस्त, कैंसर। कैंसर या ट्यूमर की बात कर देगा, ट्यूमर या कैंसर। तो ट्यूमर तो सुना होगा वर्ड। तो ट्यूमर की बात करें या कैंसर की बात करें मेरे भाई, तो क्या कौन सा वर्ड यूज याद रखोगे, ऑनको। ठीक है, तो ऑनकोलॉजी कौन सी होगी, स्टडी ऑफ कैंसर और ट्यूमर। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। नंबर 8 पे आ जाओ फटाफट से। साइनोलॉजी रटा हुआ वर्ड है आपका, मैनिया में मिला था, फोबिया में भी मिला था, जान गए। साइनो का मतलब किससे लेना देना, डॉग से। तो स्टडी ऑफ डॉग्स, कुत्तों की स्टडी को, साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं, साइनोलॉजी। नंबर 9 पे आ जाओ, क्या लिखा है मेरे दोस्त, कार्डियोलॉजी। देखो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाओगे वहाँ पे जो डॉक्टर्स बैठते हैं, किस चीज़ के, हार्ट के डॉक्टर को बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। अब लॉजी पूछ रहा है तो स्टडी हो जाएगी किसकी, हार्ट की बीमारियों की। तो देखो मेरे दोस्त क्या लिखा है, स्टडी ऑफ हार्ट और हार्ट डिसीजेज, मतलब हृदय की बीमारियां या हृदय का जो अध्ययन होता है, साइंटिफिक अध्ययन, साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से, उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। कार्डियो वर्ड ध्यान रखना, किससे लेना देना, कार्डियो का मतलब ही होता है हार्ट से। ठीक है, डर्मेटोलॉजी, अब ये वर्ड भी ध्यान रखो, पहले बता भी चुके हैं, उसमें आया था डर्मा या, देखो ये वर्ड ध्यान रखना, कौन सा वाला मेरे दोस्त, अभी लिखा था आपके सामने, फिर से लिखते रहे, कोई बात नहीं। क्या लिखा था, डर्मा। तो डर्मा का या डर्मेटो का लेना देना किससे होता है, स्किन से होता है, ध्यान रखना, किससे, स्किन से। तो स्किन की बात चलेगी तो डर्मेटोलॉजी, लॉजी लगाइए तो स्टडी ऑफ स्किन डिसीजेस, मतलब त्वचा की जो बीमारियाँ होती हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी को, त्वचा रोग विज्ञान। तो त्वचा स्किन की जो डिसीज़ होती है उनको क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। और जो स्किन का डॉक्टर होता है उसको क्या बोलेंगे, बताओ मेरे दोस्त, उसको बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। तो ध्यान रखोगे, एक वर्ड नहीं याद कर रहे हो, दो वर्ड साथ में याद करते हुए चल रहे हो, ये सब मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, नंबर 11 पे आ जाओ, क्या लिखा है, एथनोलॉजी। पढ़ के बताओ दोस्त, क्या लिखा है, एथनोलॉजी। एथनो, देखो ये वर्ड ध्यान रखो, एथनोलॉजी तो लगाइए। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस। अब ह्यूमन रेसेस की बात, जब रेसेस समझते हो, रेसेस मतलब मनुष्य की प्रजातियाँ, अलग अलग प्रजातियाँ मनुष्य की, जिनका कल्चर अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, इन सब चीज़ों की स्टडी किस में की जाती है मेरे दोस्त, एथनोलॉजी में की जाती है। ठीक है ना, कल्चर्स की, उनके रहने सहने की, तो ये सब की स्टडी किस में चलती है, एथनोलॉजी। ह्यूमन रेसेस की बात चलेगी, ठीक है ना, एथनोलॉजी। एथनो वर्ड ही होता है रेसेस के लिए, ध्यान रखो। आगे बढ़ जाओ, नंबर 12 पे आओ, क्या लिखा है, साइटोलॉजी। एकदम आसान वर्ड है ये, जितने वर्ड देख रहे हो मेरे दोस्त, ये आपको जीएस में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये वन वर्ड वाले। मोस्टली क्वेश्चन वन वर्ड कैसे पूछ लेता है, लॉजी वाले, फोबिया वाले, इस तरह के वन वर्ड में भी। तो लिखा है साइटोलॉजी, जीएस में तो कई बार पूछा गया यही सेम क्वेश्चन। तो किसकी बात चल रही है, सेल्स की। सेल्स मतलब जानते हो, कोशिकाएं होती हैं, जानते हो बड़े अच्छे से, सब लोग पढ़ते हो जीएस। बताओ साइटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। जरूर पढ़ा होगा जीएस में क्वेश्चन। 13 नंबर पे आओ, क्या लिखा है मेरे दोस्त, बताओ पढ़ के, जेरेंटोलॉजी। देखो जेरेंटो का लेना देना होता है ओल्ड एज, तो स्टडी ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का अध्ययन। बुढ़ापे की भी साइंटिफिक स्टडी चलती है मेरे भाई, कि किस तरीके से जो है आदमी बूढ़ा होने लगता है। तो इस स्टडी को क्या नाम दिया गया है, जेरेंटोलॉजी। जेरेंटो वर्ड ध्यान रखना, फोबिया अगर लग गया तो डर बन जाएगा, मैनिया लग गया तो पागलपन हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बोलो। 14 नंबर क्या लिखा है, गायनिकोलॉजी। एकदम शानदार ज़बरदस्त वर्ड है। गायनिको वर्ड कई जगह यूज किया जाता है, गायनिको का लेना देना होता है विमेन से, ध्यान रखना। अब यहाँ पे गायनिकोलॉजी है तो स्टडी तो होगी किस चीज़ की, विमेन डिसीजेज, औरतों की जो बीमारियाँ होती हैं भाई, औरतों की स्पेशल बीमारियाँ होती हैं कुछ, जैसे आदमी की कुछ बीमारियाँ होती हैं वैसे औरतों की, तो उसकी जो बीमारियाँ होती हैं वो किस स्टडी में आती हैं, गायनिकोलॉजी। और उन बीमारियों को जो देखती है डॉक्टर, उसको बोला जाता है गायनिकोलॉजिस्ट। जो औरतों की डॉक्टर होती है मेरे दोस्त, स्पेशल डॉक्टर औरतों के लिए जो होती है, तो उसको बोलते हैं गायनिकोलॉजिस्ट। ठीक है ना, गायनिकोलॉजी याद रखोगे, स्टडी ऑफ विमेन डिसीजेज, औरतों की बीमारियों का अध्ययन। आगे बढ़ जाओ, 15 नंबर पे आओ, क्या लिखा है दोस्त, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रो, देखो डेंड्रो तो दिख रहा है, डेंड्रो का लेना देना होता है वैसे झाड़ियों से, किसका, डेंड्रो का मतलब क्या होता है, झाड़ियाँ। तो झाड़ियाँ मतलब पेड़ पौधे की बात चल रही है, तो स्टडी ऑफ ट्रीज़, याद रखोगे, बिल्कुल याद रखोगे। तो पेड़ों का अध्ययन किस में किया जाता है, डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। आगे बढ़ जाओ, हेमेटोलॉजी। ये वर्ड वहाँ भी दिखाया था फोबिया वाले में, ध्यान है कि भूल गए, हेमा या हेमेटो, ध्यान है कि भूल गए दोस्त, बोलो कुछ बोलोगे, हाँ ना कुछ बोलो। हेमेटो का लेना देना किससे दोस्त, ब्लड से है। ठीक है दोस्त, तो ब्लड, अब ब्लड की बात चलेगी तो बताओ, स्टडी ऑफ ब्लड।
ब्लड की भी स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी, तो उसको क्या नाम दिया गया है? हेमेटोलॉजी। याद रखोगे, बड़ी आसानी से याद रख पाओगे, ये तो रटा हुआ वर्ड है। आगे बढ़ जाओ, 17 नंबर पे आओ, क्या लिखा है? ओडोंटोलॉजी। अब ओडोंटो का मतलब होता है दांतों से, ठीक है ना, तो स्टडी ऑफ टीथ, तो दांतों का अध्ययन होता है, उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। और ओडोंटोलॉजिस्ट पूछ रहे हैं, बताओ क्या होता है? तो ओडोंटोलॉजिस्ट होता है वन हू स्टडी टीथ, या डॉक्टर्स ऑफ टीथ, तो दांतों का जो डॉक्टर होता है उसको ओडोंटोलॉजिस्ट बोल देंगे, ठीक है ना। और लॉजी जानी गई स्टडी है। आगे बढ़ जाओ, 18 नंबर क्या लिखा है? ओइनोलॉजी। देखो ओइनो, OENO, ध्यान रखना वर्ड, किसकी बात चल रही है? वाइन। ओइनो का लेना देना किससे? वाइन से। तो शराब, मतलब समझ गए, तो शराब की स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी। भाई शराब किस तरह से बन के तैयार होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इन सब की स्टडी किस में की जाती है? ओइनोलॉजी में, ठीक है ना। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। आगे बढ़ जाओ, 19 नंबर पर क्या लिखा है? ऑर्निथोलॉजी, रटा हुआ वर्ड है, आराम से याद हो जाएगा। वर्ड बताया था, वहाँ भी बताया था, वूविया वाले में, मैनिया वाले में भी आया था। ऑर्निथो का लेना देना किससे दोस्त, बताओ? बर्ड्स से, पक्षियों से। तो ऑर्निथोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। 20 नंबर पे आओ, क्या लिखा है वर्ड? फटाफट से बताओ क्या लिखा है? ओरोलॉजी। ओरोलॉजी, ओरोफोबिया आया था, वहाँ पे आया था फोबिया में, फियर ऑफ माउंटेन्स, और यहाँ पे है लॉजी, तो स्टडी ऑफ माउंटेन्स हो जाएगा। लॉजी लगाया तो स्टडी, फोबिया लगाया तो फियर, मैनिया लगाया तो पागलपन, ठीक है ना। वही सेम मोस्टली वर्ड मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, बस याद रख के चल रहे हैं। आगे बढ़ जाओ, 21 नंबर पे आओ, फटाफट से। पेडोलॉजी। अब देखो ये भी साइंस का वर्ड है, पूछा जाता है साइंस में। स्टडी ऑफ सॉइल, मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी, ध्यान रखो बड़ी आसानी से। पेडोलॉजी मीन्स मिट्टी का अध्ययन, ठीक है ना, स्टडी ऑफ सॉइल। 22 नंबर पे आओ, बढ़िया वर्ड है, जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, PALAENTOLOGY, इसको हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान। हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई? जीवाश्म विज्ञान। तो जीवाश्म जानते हो, जीवों का बचा हुआ शेष, अवशेष, तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स, देखो लिखा भी सामने, फॉसिल्स, जीवाश्मों का अध्ययन, उसको क्या बोलते हैं? पैलिएंटोलॉजी। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। 23 नंबर पर फटाफट से क्या लिखा? एकदम आसान वर्ड है, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी होती है मेरे दोस्त, नहीं होती है? हर जगह होती है पैथोलॉजी की, जहाँ पे जाके क्या करवाते हैं बताओ? पैथोलॉजी जाके क्या होता है बताओ बोल के मेरे दोस्त? पैथोलॉजी को जाके ब्लड सैंपल देते हो, फिर बताता है कौन सी बीमारी है आपके अंदर। तो स्टडी ऑफ डिसीजेज़, बीमारी को ही अध्ययन करता है, वो बता देगा आपको पैथोलॉजिस्ट जो होगा कि कौन सी बीमारी है, ब्लड सैंपल लेने के बाद, ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ डिसीजेज़, बीमारियों का अध्ययन किस में किया जाता है? पैथोलॉजी में। और पैथोलॉजिस्ट जानी गए, जो करता है आदमी उसको पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं, स्टडी करता है। आगे बढ़ जाओ, 24 नंबर पे आओ मेरे दोस्त, क्या लिखा है? पेट्रोलॉजी। पेट्रो का लेना देना होता है चट्टानों से, ध्यान रखना, ये वर्ड याद रखोगे। पेट्रो मतलब चट्टानों की बात चल रही है, रॉक्स की, तो स्टडी ऑफ रॉक्स, उसको क्या नाम दिया गया है? पेट्रोलॉजी। याद रख पाओगे? 23 नंबर के बाद 24 नंबर भी हो गया। पेट्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ रॉक्स। 25 नंबर पे आओ, फटाफट से क्या लिखा है मेरे भाई, बताओ बोल के? फिलोलॉजी। फिलो वर्ड दिख जाए समझ जाओ, लैंग्वेज की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है दोस्त? लैंग्वेज की। किसकी? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज, भाषाओं के अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? फिलोलॉजी। लॉजी लगाइए तो स्टडी होगी किस चीज़ की स्टडी है? स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। याद रख पाओगे? बिल्कुल याद रख पाओगे। 25 के बाद 26 नंबर पे आओ, क्या लिखा है मेरे भाई? पोमोलॉजी। अब ये पोमो वर्ड ध्यान रखना, आगे भी मिलेगा, चलेगा। वन वर्ड में यही खासियत है कि आपको तमाम सुने सुनाए वर्ड मिलेंगे, इसलिए बहुत जल्दी याद होते हैं वन वर्ड। बस याद थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा मेरे भाई। आराम से वीडियो को 2-3 बार सुन लेना, स्पीड बढ़ा के, आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। पोमो, ये वर्ड ध्यान रखना, इसका लेना देना किससे होगा? आगे भी मिलेगा तमाम जगह। फ्रूट्स, फलों से लेना देना होता है किसका? पोमो का। पोमो कल्चर में मिलेगा, पोमोलॉजी है ही। पोमोमेनिया भी होता है, तो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ फ्रूट्स। लॉजी है तो स्टडी हो जाएगी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। किसकी स्टडी है? फलों की। फलों का अध्ययन को क्या नाम दिया गया? पोमोलॉजी। साइंटिफिक स्टडीज होती हैं ये सब, जानी गई। अच्छे से बोलो, आगे अगला वाला वर्ड बोल के बताओ मेरे दोस्त, क्या लिखा है? सेफोलॉजी। पढ़ लोगे? 27 नंबर क्या लिखा है? सेफोलॉजी। अब सेफोलॉजी, ये वर्ड आगे वाला देखना, सेफोलॉजी जहाँ भी आ जाए ध्यान रखना, इसकी किसकी बात चलेगी? इलेक्शन की बात चलेगी। अब तो इलेक्शन की भी स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी, तो उसको नाम क्या दिया गया है मेरे भाई? स्टडी ऑफ, देखो लिखा भी सामने, स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स, सेफोलॉजी बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं इसको चुनाव विश्लेषण विज्ञान, ठीक है ना, चुनाव विश्लेषण विज्ञान। आगे बढ़ जाओ, नंबर आ जाओ 28 पे, क्या लिखा है? एकदम आसान वर्ड है, जीएस में कई बार रटा होगा आपने, अच्छे से रट गया कि नहीं? सिस्मोलॉजी बताओ। सिस्मोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी बोलते हैं। सिस्मोग्राफ होता है भूकंप मापने वाला यंत्र, और रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, ठीक है ना। सिस्मोग्राफ सुना होगा, सिस्मोग्राफी भी सुनी होगी, सिस्मोलॉजी भी सुनी होगी, बिल्कुल सुनी होगी। अर्थक्वेक से लेना देना। आगे बढ़ जाओ, 29 नंबर पे क्या लिखा है? स्पेलियोलॉजी। स्पेलियो का मतलब होता है केव्स। स्पेलियो को मेरा भाई क्या लेना देना, किससे लेना देना? केव्स, गुफाओं से। तो गुफाओं के अध्ययन को क्या नाम देते हैं हम? स्पेलियोलॉजी। याद रख पाओगे? बिल्कुल याद रख पाओगे। लॉजी है तो स्टडी है, और स्पेलियो है तो केव्स है, ठीक है ना, स्टडी ऑफ केव्स। 30 नंबर पे आओ, क्या लिखा है? टोपोलॉजी। अब टोपो दे, अच्छा वर्ड है, एकदम शानदार।
ये टोपो की बात होती है जब पृथ्वी वगैरह की, जब सरफेस की बात होती है, किस तरह की शेप है, किस तरह की आकार है पृथ्वी की, किस तरह से जो है इसकी सरफेस है, बनावट है, तो उस सब की स्टडी को किस में यूज किया जाता है मेरे भाई? टोपोलॉजी। तो देखो लिखा है स्टडी ऑफ शेप्स एंड सरफेसेस। तो इसमें क्या याद रखोगे? स्टडी और लगा देना इसके आगे, स्टडी ऑफ शेप्स मतलब आकार, एंड सरफेसेस और पृष्ठ, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, टोपोलॉजी की बात चलेगी। आगे बढ़ जाओ, 31 नंबर पे आओ, क्या लिखा है? ट्राइकोलॉजी। देखो ये वर्ड भी अच्छा है, ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजिस्ट सुना है कभी? डॉक्टर होता है भाई साहब ये वाला, कौन सा? ट्राइकोलॉजिस्ट। किस चीज़ का डॉक्टर होता है? बालों का। बालों के भी तो डॉक्टर होते हैं भाई। तो हेयर का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, बालों की बीमारियों को देखता है, उसको ट्राइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। और ट्राइकोलॉजी फिर क्या होगी? हेयर के रिलेटेड वर्ड है, तो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ हेयर, बालों का अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी होती है बालों की, किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, क्यों जो है बालों की समस्या होती है, तो उसको किस में दिया गया है मेरे भाई? ट्राइकोलॉजी में। याद रख पाओगे? बिल्कुल याद रख पाओगे। 32 नंबर पर क्या लिखा है? माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस। मतलब समझ गए मेरे दोस्त? नहीं समझ पाए? माइकोलॉजी मतलब कवक, फंगस मीन्स कवक। तो कवक तो सुना होगा, बायोलॉजी का वर्ड है मेरे भाई। कवक होता है, शैवाल होता है, आगे देखो शैवाल वाला भी लिखा है, पहले कवक वाला देख लो। क्या है माइकोलॉजी का मतलब? क्या है? स्टडी ऑफ फंगस जो होता है, कवक विज्ञान हिंदी में इसको बोलते हैं, बड़ी आसानी से बायोलॉजी में सुना होगा। फाइकोलॉजी अगला वर्ड ये भी सुना होगा। फाइकोलॉजी होता है शैवालों का अध्ययन, शैवालों को क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं मेरे भाई। स्टडी ऑफ एल्गी माने शैवाल, और फाइकोलॉजी जानी गई स्टडी ऑफ एल्गीज। आगे बढ़ जाओ, 34 नंबर ये भी सुना होगा, नेफ्रोलॉजी। बायोलॉजी के वर्ड है मोस्टली ये वाले। नेफ्रो किससे लेना देना? नेफ्रो का मतलब होता है किडनी से लेना देना। तो नेफ्रोलॉजी की बात कर रही तो स्टडी ऑफ किडनीज। समझ गए मेरे दोस्त? किडनी का अध्ययन जो होता है, साइंटिफिक स्टडी होती है, तो उसको किस में देखा जाता है? नेफ्रोलॉजी में, ठीक है ना। नंबर 35 पर क्या लिखा है? न्यूरोलॉजी। देखो न्यूरो ये वाला वर्ड ध्यान रखो दोस्त, न्यूरो का लेना देना किससे? नर्वस सिस्टम से है मेरे भाई, आपके नर्वस सिस्टम से। हिंदी में क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र, ठीक है, याद रखोगे। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, क्या नाम दिया गया है? न्यूरोलॉजी। याद रख पाओगे? बिल्कुल याद रख पाओगे। नंबर आओ 36 पे। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था CHSL का, उसमें पूछा गया था यही वाला सेम वर्ड, रेडियोलॉजी। कौन सा मेरे दोस्त? रेडियोलॉजी। पढ़ पाओगे? बिल्कुल पढ़ पाओगे, बोलो। स्टडी ऑफ, अब रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजिस्ट। अब रेडियोलॉजी की बात चलेगी तो मेरे दोस्त, स्टडी ऑफ एक्सरेज एंड देयर मेडिकल एप्लीकेशंस। जो एक्सरेज वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं, तो वहाँ पे रेडियोलॉजी, रेडियो तरंगें होती हैं, निकलती हैं, तो उन सब रेडियोलॉजी की बात चलेगी। तो क्या होगी? एक्सरेज, एक्स किरणों की बात चल रही है, उनके मेडिकल एप्लीकेशंस की बात चल रही है, किस तरह से जो है एक्स किरणें काम करती हैं, ठीक है ना। किसमें? रेडियोलॉजी में। याद रख पाओगे? बिल्कुल याद रख पाओगे। नंबर आओ 37 पे, क्या लिखा है? 37 वाले में थियो, ये वर्ड ध्यान है, पुबिया वाले में बताया था, ध्यान करो। थियो का लेना देना किससे बताया था? गॉड से और रिलीजन से। तो यहाँ गॉड तो नहीं बोलोगे, भगवान की थोड़ी कोई स्टडी कर लेगा, तो रिलीजन की बात कर सकते हो, धर्म के बारे में स्टडी की जाती है मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा? थियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ रिलीजन। याद रख पाओगे? बिल्कुल याद रख पाओगे। आगे बढ़ जाओ, 38 नंबर में एकदम शानदार जानदार वर्ड है। क्यों वर्ड है जानदार? क्योंकि अभी चल रहा है एकदम करंट में ये वाला वर्ड। क्यों चलेगा मेरे भाई? क्योंकि कोरोना वायरस ने दुनिया को तबाह कर रखा है, इसलिए ये वाला वर्ड चल रहा है, स्टडी ऑफ वायरस। तो वायरस जितने भी होते हैं, विषाणुओं का अध्ययन, उसको क्या नाम दिया गया? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी नाम दिया गया मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो वायरोलॉजी किसका? स्टडी ऑफ वायरस। वायरस का अध्ययन तो दुनिया कर रही है आजकल, कैसे आ गया ये कोरोना वायरस भाई साहब। तो क्या है? वायरोलॉजी। याद रख पाओगे? बिल्कुल याद रख पाओगे। जूलॉजी अगला वर्ड। 39 में क्या लिखा है? जूलॉजी। जू माने जानते ही, उस दिन भी बताया था, मैनिया वाले में भी बताया था, जू का लेना देना किससे होता है? एनिमल्स से। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स, उसको बोला गया जूलॉजी। और 40 नंबर में क्या लिखा है मेरे भाई? साइकोलॉजी। साइको याद रख पाओगे कि नहीं? बिल्कुल रख पाएंगे साहब। साइकोलॉजी मतलब साइको मीन्स क्या होता है? ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड की जब बात चलती है, माइंड का मीनिंग होता है साइको, तो याद रख पाओगे। साइकोलॉजी की बात चल रही है, मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, हिंदी में बोलते हैं इसको मनोविज्ञान। याद हुआ? बिल्कुल याद हुआ मेरे दोस्त। अब बताओ कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी, मज़ा आया तो लाइक कर देना वीडियो, मज़ा ना आए मेरे भाई तो अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे उम्मीद है कि मज़ा आया होगा। और मीनिंग 40 हमने याद कर लिए, 40 याद नहीं किए हैं, वैसे याद तो ज़्यादा कर लिए। बताओ कितने याद कर लिए? 40 वर्ड थे आपके सामने, उसके डबल मान लो, तो कम से कम कितने 80 वर्ड हमने याद कर लिए आज छोटी सी क्लास में, ठीक है। तो अब बताना कमेंट करके मेरे भाई कैसी लगी क्लास, और आगे ऐसी इस तरह की मज़ेदार जानदार क्लास चलती रहेंगी, और आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगा करे मेरे भाई तो शेयर भी कर दिया करो, बाकी जो पढ़ने वाले लोग हैं कम से कम उन तक तो पहुँचा ही दिया करो, ठीक है ना। तो हमें भी लगे कि हमारी मेहनत वाकई में जो है कामयाब हो रही है। अब 2-3-4 लोगों तक पहुंच रही बात तो फिर मज़ा नहीं आता, ठीक है ना दोस्त। तो इस उम्मीद के साथ मिलेंगे आगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर।